गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, चैप्टर नंबर 3 क्या नाम है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस के बारे में बात करेंगे और दो मेथड में इसमें आपको इक्वेशन को सॉल्व करने के सिखाऊंगा। बाकी बचे हुए नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो देखेंगे हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है वही पता होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल हो, मतलब कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हो। अब ये बात क्लियर होनी चाहिए वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, जिसकी वैल्यू वेरी करे, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स है, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, ठीक, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। इतनी बात क्लियर हुई। तो अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है? एक ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसके दो वेरिएबल हो, मतलब जिसमें दो अल्फाबेट्स आए एक्स वाई जेड करके और उनकी वैल्यू फिक्स ना हो, उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ठीक, ये होती है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमें इन टू वेरिएबल हमेशा जब हमें इक्वेशन सॉल्व करनी हो, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी हो, तो हमें दो इक्वेशंस की जरूरत होती है। तो इसके साथ मैं एक और इक्वेशन लिख सकता हूँ, वो क्या होगी? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास तो इक्वेशन हो गई। तो सबसे पहला जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि भाई इन इक्वेशंस की मदद से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि भाई इनका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक आने वाला है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आने वाला है, ये इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होंगी, नो सॉल्यूशन आने वाला है। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है, उसकी मदद से हम बता सकते हैं कि भाई ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, या फिर यूनिक सॉल्यूशन है। इस बात को हम बता सकते हैं केवल कुछ फॉर्मूले की मदद से। तो वो फॉर्मूले देखेंगे पहले कि वो फॉर्मूले हैं क्या। ठीक, अगर a1 अपॉन a2 मतलब कि जो x का कोफिशिएंट है ऊपर वाले इक्वेशन में और नीचे वाले इक्वेशन में, दोनों का हम रेशियो निकालें और वो बराबर आ जाए b1 अपॉन b2 के, मतलब y वाले कोफिशिएंट के इक्वल आ जाए, लेकिन वो थर्ड वाला जो है c1 अपॉन c2 के इक्वल ना आए, तो इसका मतलब क्या है? उस इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और वो जो लाइन होगी वो कैसी होगी? वो पैरेलल लाइन होगी। ठीक, कैसी लाइन होगी? वो पैरेलल होंगी। ठीक, उसके बाद दूसरी कंडीशन है, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर वो पहले ही इक्वल नहीं आया तो c1 अपॉन c2 में निकालने की जरूरत नहीं है। अगर पहले ही रेशियो इक्वल नहीं आया तो तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है उसका यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। और जो लाइन है वो आपस में कैसी होंगी? एक पॉइंट पे कट करेंगी, कट ऑन वन पॉइंट, एक पॉइंट पे कट करेंगे, या फिर हम बोलेंगे इंटरसेक्ट कर सकती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। और इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये हुई दूसरी कंडीशन। अब देखते हैं थर्ड कंडीशन। पहले में दो इक्वल थी, तीसरा इक्वल नहीं था। दूसरे में दोनों में से कोई सा भी इक्वल नहीं था, और जो थर्ड होगी उसमें तुम्हारे तीनों इक्वल होंगे, मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक, इसका मतलब होगा कि जो इक्वेशन है उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मतलब x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कितनी भी हो सकती है x और y की, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और दूसरा वो जो लाइन होगी वो कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर एक। वो कैसे? देखो, जैसे ये मैं यहाँ पे ग्राफ बना के आपको शो करूँ, इसमें अगर ये एक लाइन है तो दूसरी भी इसी के ऊपर लाइन होगी, मतलब दोनों की दोनों जो पाथ हैं वो एक दूसरे का फॉलो करेंगी, उसे हम कोइंसिडेंट बोलते हैं। बात समझ में आई? उसे हम कोइंसिडेंट बोलते हैं। बाकी पैरेलल लाइन आपको पता है, जो दो लाइन ऐसे करके जाएंगी वो पैरेलल होगी, और जो ऐसे कट करेंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। बात क्लियर है?
तो ये होते हैं तुम्हारे कुछ फॉर्मूले, इनकी मदद से काफ़ी क्वेश्चन होने वाले हैं आगे, तो इन्हें फॉर्मूलों को ध्यान से लर्न कर लेंगे। इनकी कंडीशन को याद कर लेंगे कि भी अगर दो इक्वल आते हैं, एक इक्वल नहीं आता तो नो सॉल्यूशन होगा, अगर कोई भी इक्वल नहीं आता तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और अगर तीनों इक्वल आते हैं तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कि इन इक्वेशन को सोल्व करने के कितने मेथड होते हैं। तो इन इक्वेशंस को सोल्व करने के टोटल 4 मेथड होते हैं। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। जो लीनियर इक्वेशंस हैं इन्हें सोल्व करने के कितने मेथड होंगे? तो टोटल मैं आपको 4 बता रहा हूँ, 4 में से 2 आज एक्सप्लेन करूंगा और 2 नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, तो टोटल 4 मेथड के नाम लिख लेते हैं। पहला होता है ग्राफिकल मेथड, ठीक। दूसरा होता है, इनका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक प्रोसेस है, ये 4 प्रोसेस हैं, ये चार प्रोसेस आपको क्लियर करने पड़ेंगे, वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, तो उसे देख के आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक, सेकंड मेथड है तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड मेथड है आपका एलिमिनेशन मेथड, और लास्ट फोर्थ मेथड है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आज मैं आपको एक क्वेश्चन लेके ये 2 मेथड समझाने वाला हूँ, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। ये 2 मेथड समझाऊंगा, और ग्राफिकल और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो देखेंगे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड कैसे करते हैं। मेथड को करने से पहले आपको सब्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। तो सेकंड मेथड हम पहले कर रहे हैं, क्या नाम है इसका? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक की जगह किसी दूसरे का आ जाना। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी क्लास में कोई टीचर एब्सेंट है तो उसकी जगह जो टीचर आता है उसे हम सब्स्टिट्यूट टीचर या सब्स्टिट्यूट पीरियड बोलते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है? किसी एक की जगह दूसरे का आ जाना। बिल्कुल, अगर इस वर्ड का मतलब तुम्हें क्लियर है तो सेम काम हमें इसमें करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। देखो, जैसे मैं क्वेश्चन लेके आपको बताता हूँ। जैसे ही आपके पास क्वेश्चन है 2x + 5y = 17, और दूसरा है 5x + 3y = 14। ये आपके पास 2 इक्वेशन है। तो इसमें हमें क्या करना होता है? फर्स्ट से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। फर्स्ट इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की, या तो x की या y की, और उसे सेकंड में पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और सेकंड में उसे पुट कर दो। देखो कैसे करेंगे। मैं इस वाले इक्वेशन से x की वैल्यू निकालता हूँ और नेक्स्ट में पुट करता हूँ, तो उससे क्या होगा? हमारे पास y आ जाएगा। देखो, 2x = ये 5y इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का, 17 - 5y। ठीक, अब ये 2 मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास? 17 - 5y होल के अपॉन में 2। ये वैल्यू आ गई इसकी। अब मैं क्या करूँगा? x की इस वैल्यू को इस इक्वेशन में, इस जगह यहाँ पे पुट कर दूंगा। केवल x की जगह 17 - 5y/2 पुट करूंगा, और बाकी एज इट इज मैं सॉल्व करूंगा। समझ में आई बात? तो 5 मल्टीप्लाई में x की जगह मुझे क्या पुट करना है? x की जगह मुझे क्या पुट करना है? 17 - 5y/2। क्या पुट करना है? 17 - 5y/2। इतनी बात क्लियर है? और ये + 3y = 14। समझ में आया? अब मैं इसे सोल्व करूंगा। 5 की 17 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 5 की 17 में मल्टीप्लाई करेंगे, 17 5 जा 85 माइनस 5 5 जा 25। नीचे एलसीएम ले लेंगे 2, तो 3 2 जा 6y हो जाएगा, होल के अपॉन में 2 आ जाएगा, = 14। यहाँ पे 5 5 जा 25y हो गया, 17 5 जा 85 हो गया, और जब मैंने एलसीएम लिया 2 तो 3 2 जा 6 हो गया। इतनी बात क्लियर? अब ये 2 डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा 85
माइनस, और 25 में से प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ा किसका है, माइनस का, तो साइन माइनस का आएगा। और 25 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 25 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 16 बचेंगे। ठीक, तो यहाँ पे कितना आएगा, 16y इक्वल्स टू 28। समझ में आया इतना। अब ये इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस का, और 28 इधर आके माइनस का, तो ये कितना आएगा, 85 माइनस 28 इक्वल्स टू 16y। बात क्लियर। इसे मैं इधर लेके गया, ये प्लस का हो गया, और इसे मैं इधर लेके आया तो ये माइनस का हो गया। एक तरीके से इसने और इसने पोजीशन एक्सचेंज कर ली। ये तो इधर आके प्लस का हो गया, ये इधर आके माइनस का हो गया। अब माइनस करते हैं, 15 में से 8 गया, कितने बचेंगे, 7। और ये 5, तो 57 बचा इक्वल्स टू 16y। ओ सॉरी, एक मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। 25 में जब 6 जाएंगे तो ये 19 बचेगा, 16 नहीं बचेगा। ओके, ये तुम्हारे पास 19 बचेगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आएगी, 57/19। और 19 3 जा कितना होता है, 19 3 जा 57 होता है, तो ये 3 आ गया। ये मिस्टेक आप सही कर लेना। इसमें यहाँ पे तुम्हारा 25 में जब 6 जाएंगे तो 19 बचेगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब y की इस वैल्यू को हम कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे। इसे इक्वेशन 1 लेट कर लेना स्टार्टिंग में। तो अब y की इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो x क्या आ जाएगी, तो पुट द वैल्यू ऑफ y अब यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा, 17 माइनस 5 इंटू 3। y की जगह 3 पुट कर दिया क्योंकि 3 वैल्यू आई है, होल के अपॉन में 2। तो x इज इक्वल्स टू 17 माइनस 5 3 जा 15 अपॉन 2, 2/2 कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, तो ये बहुत सिंपल मेथड है। इसके नाम से क्लियर हो जाता है, क्या नाम है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें हम फर्स्ट इक्वेशन से या तो x की वैल्यू निकाल लें या y की वैल्यू निकाल लें। कोई भी एक वैल्यू निकाल के उसे सेकंड में पुट कर दो, उसे सॉल्व करो, तो तुम्हारे पास किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी। फिर उसको जो इक्वेशन तुमने पहले बनाई है उसमें पुट करो, वहां से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम x और y दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक की जगह दूसरे को पुट करना। ये पहला मेथड। अब देखेंगे सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन का मतलब होता है एक को हटाना। मान लो 2 टीम का मैच चल रहा है, फाइनल मैच चल रहा है, तो उसमें एक टीम जो हारेगी वो एलिमिनेट हो जाएगी, मतलब वहां से हट जाएगी। बिल्कुल सेम काम इसमें हमें करना है। किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, हटाना है। एक वेरिएबल हट गया तो दूसरे की तुम्हारे पास वैल्यू हो जाएगी। देखो सेम क्वेश्चन जो हमने अभी करा था उसे हम इस मेथड से भी सॉल्व करके देखेंगे। ठीक, ये एक क्वेश्चन था तुम्हारे पास। अब देखो इसमें हमें एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होता है, दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम करने होते हैं। दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम करने होते हैं। समझ रहे हो बात। जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 5 है, तो मैं ऐसी किस डिजिट की दोनों में मल्टीप्लाई करूँ जो सेम हो जाए। अगर मैं 2 में 5 की मल्टीप्लाई करूँ कितना होगा, 10। अगर मैं 5 में 2 की मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होगा, 10। तो इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट लेट करता हूँ और इसको सेकंड लेट करता हूँ। और अब मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5। इक्वेशन 1 में तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, 5 मल्टीप्लाई 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 17। इसमें हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 5 की, तो 5 2 10x प्लस 5 5 जो 25y इक्वल्स टू 17 5 जा 85। ये इक्वेशन हो गई तुम्हारे पास। इसे इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लेंगे। ठीक, उसके बाद नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 2 से, क्योंकि 5 2 जो कितना होता है 2 बाय 2। उससे क्या होगा तुम्हारे पास, उससे x के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 2 से जब मैं सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करूंगा, सेकंड इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 3y
इक्वल्स टू 14, ये इक्वेशन है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 टू द 10x, 3 टू द 6y, 14 टू द 28, इसे इक्वेशन नंबर 4 मानो। अब देखो दोनों के कोफिशिएंट सेम हो गए। अब अगर मैं इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दूं, अगर मैं इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दूं तो क्या होगा, तुम्हारा जो tan x है वो कट जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। tan x कट गया मतलब tan x एलिमिनेट हो गया, x एलिमिनेट हो गया, केवल y बचेगा और y की वैल्यू मैं आसानी से निकाल लूंगा। बात समझ में आई? मैं क्या करने वाला हूँ, इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 को माइनस करूंगा। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, तो ये हो जाएगा tan x प्लस 25y इक्वल्स टू 85, और ये है tan x प्लस 6y इक्वल्स टू 28। इसे माइनस करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये साइन चेंज हो जाएंगे। tan x से tan x गया, 25 में से 6 गए, 19y बचा, ठीक 19 बचा, और 85 में से 28 गए तो कितना बचेगा, 57। तो y की वैल्यू कितनी आई, 19 को इसके अपॉन में भेज दो, 57/19 कितना आया, 3। ठीक, ये y की वैल्यू होगी। ये होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, हमें दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम बनाने होते हैं। कोफिशिएंट सेम आते ही हमें इक्वेशन को माइनस करना होता है। माइनस कर देंगे तो वो कट जाएगा। माइनस हमें तब करना है जब दोनों के साइन सेम हो। अगर दोनों के साइन अलग हैं, मान लो इस वाले tan x का जो साइन है वो प्लस का होता, इस वाले का माइनस का होता, तो हम क्या करते, फिर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते, क्योंकि वो डायरेक्ट आपस में कट जाते। माइनस साइन चेंज करने के, माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं क्या करूंगा, y की इस वैल्यू को ऊपर वाली किसी भी इक्वेशन में 1 2 3 4 4 इक्वेशन बनी है, चारों में से किसी में भी पुट कर दूं तो तुम्हारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूं, इस वाली इक्वेशन में मैं ये वाली वैल्यू पुट करूं y की, तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब मैं लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। y की इस वैल्यू को 1 में पुट करो, तो इक्वेशन 1 क्या थी, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 17, ये थी। इसमें y की जगह क्या पुट करना है, 3, तो हो जाएगा 2x प्लस 5 इंटू 3 इक्वल्स टू 17। 5 3 15, 2x इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, 17 माइनस 15, 2x इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू कितनी आई, 1। तो ये हो गया तुम्हारे पास सेकंड मेथड। ये बात समझ में आई, ये क्या है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी एक डिजिट को, किसी भी एक वेरिएबल को नेग्लेक्ट करना, एलिमिनेट करना, उसमें से हटा देना। ठीक, तो उसे हम हटा के फिर सॉल्व करेंगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ये तुम्हारे पास 2 मेथड हो गए। और एक बात आपने ऑब्जर्व करी, हमने सेम क्वेश्चन को 2 मेथड से करा, अलग अलग मेथड से करा, लेकिन आंसर दोनों का सेम आया। तो आगे जब मैं नेक्स्ट जो मेथड सॉल्व करूंगा, 3rd और 4th मेथड जो बचे हैं, ग्राफिकल मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसमें भी इसी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। और उसमें भी आप ऑब्जर्व करोगे जो वैल्यू है वो 3 और 1 ही आएंगी। तो इससे क्या पता लगता है कि भी चारों के चारों मेथड से तुम कोई सा भी यूज कर सकते हो, हर किसी से आंसर सेम आएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने अगले मेथड पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।